हल्दी घाटी के पहाड़ों और पीली मिट्टी से भरे मार्ग के बीच एक ऐतिहासिक संदेश की शुरुआत होती है। अकबर का संदेश जब आता है तो मेवाड़ के सम्राट महाराणा प्रताप का स्वभाव साफ पानी की तरह अडिग रहता है। ना झुकना, ना डरना, ना उस्ताओ पर ना डरन। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी की पहाड़ियों पर युद्ध का ढोल नगाड़ा बज उठता है और चेतक अपने स्वामी के पीछे मैदान पर दौड़ पड़ता है। चेतक घायल होकर भी मार्गदर्शक बनकर 4 किलोमीटर तक महाराणा प्रताप को सुरक्षित ले जाता है और अंततः एक नाले के पास अंतिम छलांग लगाता है। युद्ध के बाद भी प्रताप की आवाज अमर हो उठती है, गुलामी से बेहतर है संघर्ष। और हल्दी घाटी आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। हल्दी घाटी के पहाड़ों और पीली मिट्टी से भरे मार्ग के बीच एक ऐतिहासिक संदेश की शुरुआत होती है। अकबर का संदेश जब आता है तो मेवाड़ के सम्राट महाराणा प्रताप का स्वभाव साफ पानी की तरह अडिग रहता है। ना झुकना, ना डरना, ना उस्ताओ पर ना डरन। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी की पहाड़ियों पर युद्ध का ढोल नगाड़ा बज उठता है और चेतक अपने स्वामी के पीछे मैदान पर दौड़ पड़ता है। चेतक घायल होकर भी मार्गदर्शक बनकर 4 किलोमीटर तक महाराणा प्रताप को सुरक्षित ले जाता है और अंततः एक नाले के पास अंतिम छलांग लगाता है। युद्ध के बाद भी प्रताप की आवाज अमर हो उठती है, गुलामी से बेहतर है संघर्ष। और हल्दी घाटी आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। हल्दी घाटी के पहाड़ों और पीली मिट्टी से भरे मार्ग के बीच एक ऐतिहासिक संदेश की शुरुआत होती है। अकबर का संदेश जब आता है तो मेवाड़ के सम्राट महाराणा प्रताप का स्वभाव साफ पानी की तरह अडिग रहता है। ना झुकना, ना डरना, ना उस्ताओ पर ना डरन। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी की पहाड़ियों पर युद्ध का ढोल नगाड़ा बज उठता है और चेतक अपने स्वामी के पीछे मैदान पर दौड़ पड़ता है। चेतक घायल होकर भी मार्गदर्शक बनकर 4 किलोमीटर तक महाराणा प्रताप को सुरक्षित ले जाता है और अंततः एक नाले के पास अंतिम छलांग लगाता है। युद्ध के बाद भी प्रताप की आवाज अमर हो उठती है, गुलामी से बेहतर है संघर्ष। और हल्दी घाटी आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। हल्दी घाटी के पहाड़ों और पीली मिट्टी से भरे मार्ग के बीच एक ऐतिहासिक संदेश की शुरुआत होती है। अकबर का संदेश जब आता है तो मेवाड़ के सम्राट महाराणा प्रताप का स्वभाव साफ पानी की तरह अडिग रहता है। ना झुकना, ना डरना, ना उस्ताओ पर ना डरन। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी की पहाड़ियों पर युद्ध का ढोल नगाड़ा बज उठता है और चेतक अपने स्वामी के पीछे मैदान पर दौड़ पड़ता है। चेतक घायल होकर भी मार्गदर्शक बनकर 4 किलोमीटर तक महाराणा प्रताप को सुरक्षित ले जाता है और अंततः एक नाले के पास अंतिम छलांग लगाता है। युद्ध के बाद भी प्रताप की आवाज अमर हो उठती है, गुलामी से बेहतर है संघर्ष। और हल्दी घाटी आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। हल्दी घाटी के पहाड़ों और पीली मिट्टी से भरे मार्ग के बीच एक ऐतिहासिक संदेश की शुरुआत होती है। अकबर का संदेश जब आता है तो मेवाड़ के सम्राट महाराणा प्रताप का स्वभाव साफ पानी की तरह अडिग रहता है। ना झुकना, ना डरना, ना उस्ताओ पर ना डरन। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी की पहाड़ियों पर युद्ध का ढोल नगाड़ा बज उठता है और चेतक अपने स्वामी के पीछे मैदान पर दौड़ पड़ता है। चेतक घायल होकर भी मार्गदर्शक बनकर 4 किलोमीटर तक महाराणा प्रताप को सुरक्षित ले जाता है और अंततः एक नाले के पास अंतिम छलांग लगाता है। युद्ध के बाद भी प्रताप की आवाज अमर हो उठती है, गुलामी से बेहतर है संघर्ष। और हल्दी घाटी आज भी भारत की आत्मा में जीवित है।